दिव्या राजेश की बीवी कंचन की सहेली थी। राजेश का दिव्या की गैल चक्कर चल रहा था, वे आपस में लेन देन लगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो राजेश को दिव्या की हत्या करनी पड़ गई। वासना अवस्था बढ़िया कहानी हम तुम्हें सुनाओगे। जिब लो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों यह घटना नागपुर से आ रही है। संतरू के इस शहर में राजेश अपनी बीवी और बच्चों की गैल रह रहा था। भाइयों उसकी शादी को 5 साल हुए थे और उसके 2 बालक थे। संडे की छुट्टी थी और राजेश अखबार पढ़ रहा था। जीबी उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाके दरवाजा खोला तो दरवाजे पे एक बड़ी खूबसूरत सी लोंडिया खड़ी थी, 25-26 साल की। उस लोंडिया के बड़े बड़े खरबूजे उसके सूट था बाहर निकलन को हो रहे थे। रंग गोरा, सुडोल बदन, बड़ी बड़ी आंख। राजेश भी कुछ कम हैंडसम ना था। वे दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से कुछ देर लो देखते रहे। फिर राजेश ने कुछ देर में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछा, जी बताइए। दिव्या बोली, कंचन जी से मिलना था। आइए आइए, राजेश ने दिव्या को रास्ता देते हुए बोला। उसके अंदर आने के बाद राजेश ने कुंडी लगा ली। कंचन घर में नहीं थी। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ के बात करने लगे। दिव्या ने राजेश को बताया वह पिछले 1 महीने से उसके ऊपर वाले फ्लैट में रह रही है। वह फ्लैट में अकेली रह रहा है और एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करे। बातों में राजेश ने उसकी सुंदरता की तारीफ करी तो दिव्या भी बोली, अब तुम भी कुछ कम हैंडसम ना हो। दिव्या बोली, तुम्हें देख के तो मुझे अपनी सहेली से जलन हो रही कि उसके पास इतना हैंडसम पति है और मेरे पास है ही नहीं। तो राजेश बोला, मैं तो आपके पास भी आ जाऊंगा, एक बार बोल लो तो आप। तो ठीक है, फिर कल शाम को छत पर आ जाइयो। जी भी कंचन भी आ गई। फिर वे बात करने लगे। राजेश को रात भर नींद नहीं आई। वो तमाम रात दिव्या के बारे में ही सोचता रहा। राजेश सोच रहा था क्या कल ही मुझे दिव्या दे देगी या और कुछ दिन तड़पाओगी। अगर वह मुझे दे देगी तो मैं उसकी कैसे लूंगा, आगे से लूंगा या पीछे से लूंगा। क्या वो मेरा क्रीम रोल खाना पसंद करेगी। उसके होठ कितने रसीले थे, क्या उसके नीचे वाले होठ भी इतने रसीले होंगे। हाँ, अगर वह मुझे कल ही दे दे तो मजा आ जाएगा। अब कंचन तो पुरानी होगी। राजेश अब किसी भी माल को भूखे कुत्ते की तरह देखा कर रहा था। मगर शादीशुदा आदमी प्यासा होने के बाद भी मजबूर हो गए। वो अपनी प्यास घर के सिवा कहीं और नहीं मिटा पाता। पर राजेश इस मामले में धनी निकला। एक गहरी झील उसके दौरे खुद उसकी प्यास मिटाने के लिए आई थी। उसने व्हाट्सएप खोल के दिव्या की डीपी देखी। उसका डेबिट कार्ड मचलन लगा। खिड़की से बाहर निकल के दिव्या की फोटो देख के खुद को जवान महसूस करने लगा। उसने खिड़की खोल के अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाल लिया और वही करा जो एक 18-20 साल का लौंडा करता। अगले दिन राजेश का मन ऑफिस में भी न लग रहा था। एक एक पल उसे एक सदी की ढाल लग रहा था। सांझ होती ही वो सीधा दिव्या के घर पहुंच गया और दिव्या के घर की बेल बजा दी। दिव्या ने दरवाजा खोला। दिव्या कल से भी ज्यादा बेहतरीन लग रही थी। दिव्या ने इतने महीन कपड़े पहन रखे थे, अब उसका एक अंग नजर आ रहा था। राजेश के पूरे शरीर में बिजली दौड़गी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और उसे दिव्या के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा था। राजेश ने दिव्या की कोली भर ली और उसके खरबूजे उसकी छाती पे चिपक गए। दिव्या खुद प्यासी थी। उसके शरीर में भी झुरझुरी सी मच गई थी। वह किसी मासूम बच्चे की ढाल उससे चिपक गई और फिर शुरू होगी उनकी प्रेम लीला। दोनों ने सीधा असीम सुख प्राप्त कर लिया। अब यूं रोज रोज का सिलसिला बन गया। इस तरीके से 2 साल बीत गए और कंचन को इस रिश्ते के बारे में भनक भी न लगी। राजेश ने कहा, यू कैसा संबंध है, मेरी पत्नी बच्चे उनका क्या होगा। दिव्या बोली, मैं कुछ नहीं जानती। राजेश बोला, तुम्हें कोई और हमसफर मिल जाएगा मगर मेरी 2 बच्चों वाली बीवी को कोई और नहीं मिल पाने का मेरे सिवा। तो दिव्या बोली, मेरा प्यार उसका क्या होगा। राजेश बोला, मतलब यू अगर मैं तेरे से दिलो जान से प्यार करूं, अरे मैं किसी और से शादी न करने की। यू प्यार छोड़ दिव्या, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अगर मैंने तेरी बात माननी ना तो मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो दिव्या बोली, उनकी जिंदगी तो वैसे भी खराब हो जाएगी जब तू जेल में जाओगा। मतलब राजेश के कान खड़े हो गए। तो दिव्या मुस्कुरा के बोली, अब मैं तेरे नाम की है ना कंप्लेंट कर दूंगी और उसके बाद तेरे पे रेप केस लगा दूंगी। अब यू मुझे शादी का झांसा देके मेरा रेप करता रहा। उस टाइम पे तो यह बात राजेश ने हंस के टाल दी और पूरी रात करवट बदलता रहा। एक वक्त वो था जब 2 साल पहले वो दिव्या से मिला था और सारी रात जागता रहा था और यूं सोच रहा था कि दिव्या की कैसे लेनी है। अगली शाम राजेश दारू पी के दिव्या के घर पहुंच जा। पहले उसके आगे तले हुए, पीछे तले हुए और उसके बाद उसका मर्डर करके अपने घर जाके पड़ के सो जाओ। जब 3 दिन बाद दिव्या के ऑफिस से कुछ लोग उसके घर आवे तो उसकी हत्या के बारे में सब पता चल जा। पुलिस छानबीन करके राजेश तक पहुंच जा और राजेश को गिरफ्तार कर ले। राजेश ने हवस के चलते एक तरफ तो अपने लिए खाई बना ली थी और दूसरी तरफ हुआ और एंड में वही हुआ, उसके बीवी बच्चों की जिंदगी खराब हो ही गई। तो भाइयों, हवस से बचो और ये उल्टे सीधे काम मत करो। ज्यादा ही हवस चल रही तो अपने हाथ का इस्तेमाल कर ले करो। और बाकी ऐसी और वीडियो देखने खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर भेज दियो जो इलू विलू वाले हो। कभी पता चल रहा हो अगली वीडियो में उन पे बनानी पड़ रही हो।